सबसे पहले सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। तो वैसे तो सर मैं एक स्पेशल वीडियो बना के सारा डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा-सा जी, ब्रीफ मैं फिर से कर देता हूँ कि हमारा जो बैच शुरू होगा इसमें मैंने क्या किया है कि हमारी कॉमन क्लास तो चलेंगी ही चलेंगी, अरिथमेटिक वाली। ठीक है। बाकी जो एडवांस वाला पार्ट है ना, उसमें बच्चों का एक डाउट था कि सर पहले अगर अरिथमेटिक खत्म होगा 10 दिसंबर तक मैंने टारगेट किया है, तो उसके बाद जी, एडवांस में तो फिर हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो उसके लिए बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि 1 महीना पहले यानी कि मिड नवंबर में मैं आपकी एक पैरेलल क्लास एडवांस की भी शुरू कर दूँगा, जिन बच्चों का ओके, एडवांस मैथ पार्ट है। तो ताकि ठीक, आपका सिलेबस मिड दिसंबर में अरिथमेटिक के साथ-साथ एडवांस भी खत्म हो जाए। 1 महीना चाहिए राइट। मुझे एडवांस के लिए भी। और बाकी तो 1 तारीख से क्लास चलेंगी ही चलेंगी, तो वहाँ पर वैसे मुलाकात। एडवांस का दीपक भाटी सर, वैसे एडवांस का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल जी, से जी, दिल्ली जी। पुलिस में। आपने प्रीवियस ईयर देखे हो तो कितना जी, जी। कितना एडवांस का रोल है? 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस के बनते हैं और वो उसके लिए मुझे 1 महीना सफिशिएंट है। अगर ज़्यादा भी बनेंगे जी, तो 1 महीने में इनको मैं इतना करा तो क्या दूँगा वो एडवांस का बहुत कि गहराई से क्वेश्चन पूछे गए हैं नहीं, नहीं, एडवांस के नहीं। या बहुत अच्छा, ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन बनते हैं बस। ओके, ओके। तो जी। मतलब फिर घबराने वाली बात नहीं है कि 1 नहीं, नहीं, महीने में बिल्कुल, एडवांस। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है और 5-5, 6-6 क्लास मैं पर सब्जेक्ट लूँगा एडवांस की और वो 6 क्लास बच्चों को मैं विश्वास दिलाता हूँ सफिशिएंट होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। 5-6 क्लास जैसे मतलब ट्रिग्नोमेट्री में 5-6 क्लास हो गई, जी, जी, इस तरह से ना? ज्योमेट्री में जी। 5-6 क्लास। जी। ठीक और है, हमारी जो क्लास का टाइम रहेगा वो सुबह 8 बजे से रहेगा और हाँ, वैसे तो क्लास का टाइम मैंने 1 सवा घंटे बोला है, लेकिन मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो संडे को भी हम लोग एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे। ओके, ओके, ओके। ठीक है, तो बच्चों एक क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको मैथ्स कैसे करना है। क्लास का टाइमिंग क्या बताया दीपक सर सुबह आपने? 8 बजे से रहेगी सर और वैसे तो 8 से सवा 8 बोला है मैंने, लेकिन वो साढ़े 8 सवा पौने 9, 9 तक जाएगी। 8 से सवा 9 मतलब, नहीं, 8 से हाँ, सवा 9 साढ़े 9 बजे तक रहेगी। साढ़े 9 मतलब सवा से डेढ़ घंटे की क्लास डेली जी, मिलने जी। वाली है बच्चों क्योंकि को। हमारे पास ठीक है, सफिशिएंट टाइम है भाई 60 दिन या 60 क्लास में हमको करना है, तो थोड़ा-सा बच्चों को हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी तरफ से एफर्ट लगाएँ इस चीज़ को लेकर। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे तीनों ही एग्ज़ाम्स में 10-10 नंबर का कंप्यूटर आता है। तो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, उन्हें ये क्लासेस करनी है या नहीं करनी? तो सर मैं बताना चाहूँगा कि करनी है, क्योंकि जो 2020 में पेपर आया था वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें आए थे, है ना? जो 2022 में एचसीएम और एडब्ल्यूटीपी हुआ था उसमें उससे भी अच्छे आए। 23 का जो पेपर था वो थोड़ा ईज़ी आया था कांस्टेबल का। कांस्टेबल का, हुँ, जिस वजह से सभी बच्चों के 10 में से 10 थे। हुँ, तो जिनके पहले 10 में 10 आ गए और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उन्हें लगता है कि अब तो आ ही जाएँगे, क्या सही ही बात, पढ़ना पूरा है। ही कर लेंगे। हाँ, लेकिन मेरी आप सभी से ये सलाह रहेगी कि आपको एक बार फिर से पूरा पढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। अगर आप रोज़ प 50 से 60 मिनट रोज़ दे लेंगे सिर्फ इस सब्जेक्ट को, तो पूरी कोशिश करेंगे हम आपको कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करा पाएँ। और जैसे कि क्वेश्चन का सर अब लेवल क्या हो गया कि एक क्वेश्चन में एक ही सवाल नहीं पूछता। हुँ, अब वो जैसे पीसीएस में पूछे जाते हैं मिलान करने वाले क्वेश्चन, हुँ, कथन वाले क्वेश्चन, वैसे सवाल भी पूछने लगा है। तो आप 10 में से 10 तो तभी कर पाओगे जब आपको एक अच्छी समझ होगी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। अगर आप सिर्फ रट कर जाओगे चीज़ों को, तो शायद नहीं समझ पाओगे। बाकी जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं। कल 11 बजे हमारा डेमो क्लास होगी पहली। पिछली बार भी अच्छा करने की कोशिश की थी। नवीन भैया के मार्गदर्शन में पूरी की सारी क्लासेस चली थी और किया भी था अच्छा भैया के आशीर्वाद से, अंकित सर के आशीर्वाद से सभी के। इस बार भी पूरे मार्गदर्शन में क्लासेस चलेंगी और अच्छा करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। आप सभी को जो हमारी क्लासेस होंगी वो बहुत बड़ी होंगी, 45 से 50 मिनट की क्लासेस होंगी और मात्र 40 क्लासेस लगभग में हम अपने सिलेबस को खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगी। तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े उन्हें भी पढ़नी है और जो पढ़ चुके हैं उन्हें भी एक बार नए तरह से चीजों को करना है। और एक शायरी में आपके लिए लेकर लाया था अच्छा, कि मेहनत का पसीना बहाओ इम्तिहान की घड़ी है, मेहनत का पसीना बहाओ इम्तिहान की घड़ी है। इन तुम्हारे इंतजार में दिल्ली पुलिस की वर्दी दरवाजे पर खड़ी है। बहुत बढ़िया। बहुत सही, बहुत सही। तो शिवम सर ने बताया। 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो बच्चा वो क्वेश्चन करके आए, यही हमारा टारगेट रहेगा। और कोशिश रहेगी कि अगर किसी संडे को हमारे पास टाइम होगा, तो जितना हम 1 हफ्ते में पढ़ेंगे, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा पाएँ, ताकि उनकी तैयारी और जी, भी बेहतर हो पाए। तो यही सोचा है सर, यही रणनीति है। बाकी तो क्या कहते हैं, बच्चों की एक डिमांड रहती है कि अभी नवीन सर ने पढ़ाया है एसएससी फाउंडेशन बैच में, मैम वैसे ही पॉलिटी पढ़ाना। तो जी। बिल्कुल सर के मार्गदर्शन में ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा और जो भी हेल्प होगी वो नवीन सर से ली भी जाएगी। ठीक है मैम। मैम थोड़ा-सा जैसे बच्चों को बाइलिंगुअल वाला बच्चा थोड़ा नहीं परेशान सर, रहता है तो बाइलिंगुअल वो। ही रहेगा, हमारा पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा। और अगर बच्चे को वर्ड टू वर्ड भी बाइलिंगुअल चाहिए होगा, तो हम टाइप पीडीएफ भी बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। बाकी हम हैंड रिटन में भी बाइलिंगुअल ही रखेंगे। जी, तो जी, जी। वो प्रॉब्लम ठीक है। नहीं होगी सर। जी सर। ओके मैम, थैंक यू मैम। अब बात करते हैं बच्चों आपके चहेते नवीन सर से और हिस्ट्री वो लेंगे उसके बारे में वही ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे, लेकिन एक डिमांड मैं बच्चों को नवीन सर की बता देता हूँ नवीन सर के लिए, लगातार चल रही है वीडियो में कि नवीन सर जीएस प्रैक्टिस सेट का जो है दिल्ली पुलिस के लिए कुछ करिए। तो नवीन सर के लिए हालाँकि मैं एक वीडियो में आपको इसका जवाब दे चुका हूँ और फिर अब आप नवीन सर से ही वो जवाब सुन लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। प्यारे साथियों, नमस्कार। उम्मीद करेंगे आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं। जैसा कि सभी टीचर्स ने आप सब लोगों को गाइड किया कि वो किस तरह से बाकी सब्जेक्ट को पढ़ाएँगे, मैं एक बार फिर से उसको समराइज़ कर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का है। आप ओवरऑल ये मान के चलिए कि 40% पार्ट जो है वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, जिसको सोनवीर सर पढ़ा रहे होंगे, बाकी 60% में सारा है।
करंट अफेयर शायद हमने मेंशन नहीं किया। हाँ। आदर्श सर सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे वो चलेगी। दिल्ली पुलिस के लिए आप तैयारी करें तो सुबह 6 बजे रेगुलर क्लास आदर्श सर की चलती है। वो वीडियो में अभी नहीं है क्योंकि उनके वहां पर बड़ी खुशखबरी की बात है, उनकी शादी होने जा, मतलब शादी तो काफी दिन बाद होगी ऐसे तो, ठीक है, मतलब रिंग सेरेमनी वगैरह उनकी अभी है। लेकिन आदर्श सर की कुछ क्लासेस हम करंट की अलग से भी लगवाएंगे। अलग से भी वो स्पेशल क्लास होंगी। हाँ। तो बाकी सब सब्जेक्ट में जैसे मैंने बताया 40% में स्टैटिक जीके है और बाकी 60% में बाकी सब सब्जेक्ट है। तो आप एक मतलब ऐसे समझ के चल सकते हैं कि 6 to 8 क्वेश्चंस आपका ये वेरी करेंगे सब्जेक्ट वाइज। हर एक सब्जेक्ट का 6 से 8 क्वेश्चन होगा, किसी का 6 हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है, किसी का वो 10 भी हो सकता है, तो कहीं और कम होकर वो 5 हो जाएंगे। तो लगभग समान वेटेज रखते हैं बाकी सारे विषय स्टैटिक जीके के अलावा। तो पॉलिटिकली मैम ने अभी आपको बताया, हिस्ट्री का भी यही आपका क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। एक चिंता तो सब एसएससी के एग्जाम्स में बच्चों को ये है, चाहे दिल्ली पुलिस हो या बाकी एसएससी के एग्जाम हो, कि जी पैटर्न चेंज हो गया है। अभी पहले जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे और उनके ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज हमें करना होता था, अभी क्या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि इन सब चीजों से आप घबराया ना करें कभी भी, क्योंकि आपको पहले पढ़ना थ्योरी पार्ट ही पड़ेगा। थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद ही आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी साथी आपका बोल रहे हैं कि जीएस प्रैक्टिस सेट के बारे में, क्योंकि मैं आपको बता चुका, हिस्ट्री हम पॉलिटी के बाद में पढ़ेंगे, और हिस्ट्री के लिए आप ऐसा मान के चलिए कि हमें चाहिए होंगे लगभग 30 to 35 आवर्स। 30 से 35 घंटों में हम आपको हिस्ट्री पढ़ा देंगे सारा, ठीक है, पॉलिटी के खत्म होने के बाद में, और उतना सफिशिएंट होगा दिल्ली पुलिस के लिए। उससे ना कम पढ़ने की आपको जरूरत है ना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी। और जब आपका एग्जाम नजदीक होगा, क्योंकि हमने अभी आपका नाइक 2.0 कराया था, तो वो बहुत सारे बच्चों ने किया भी है एसएससी के लिए, तो लेकिन फिर भी हम दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल आज का जो आधुनिक पैटर्न है, मॉडर्न पैटर्न पर आपको 25 to 30 सेट कराएंगे, जिससे आपको सारे सब्जेक्ट जो बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसका एक अच्छा रिवीजन हो पाए, और आप जो अभी मॉडर्न पैटर्न है उसके लिए भी तैयार हों कि कैसे टैकल करेंगे आप क्वेश्चंस को एग्जाम में। तो उसके लिए हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको एग्जाम से पहले हम 25 to 30 प्रैक्टिस सेट जरूर कराएंगे, हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब आपने नवीन सर से सुन लिया। हालांकि ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि नवीन सर आपके लिए 30 प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आएंगे, और एग्जाम की डेट तो आने दीजिए, एग्जाम से पहले हो जाएंगे, और बहुत अच्छे से, जितना वो एग्जाम के पास होंगे मुझे लगता है उतना ही ज्यादा फायदा होगा बच्चों को नवीन सर, क्योंकि उससे पहले तो आप अपनी चीजें तैयार कर लो ना। प्रैक्टिस सेट तो ये है कि आप खुद को चेक करो कि आप कहाँ हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको उनका बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कहने सर अभी कर देते तो हम कुछ रट लेते, भाई रट अब लो, तब कर लेना है ना, तब वो प्रैक्टिस करना, तो बहुत फायदा आपको तब मिलेगा। चलिए, तो अब आपकी